ओ वाओ नेहा, तेरे पास इतनी अच्छी बीटीएस की टी शर्ट कहाँ से आई? क्यों सारी चीजें बीटीएस की तू ही खरीद सकती है क्या? मैं नहीं खरीद सकती क्या? और ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पास तो बीटीएस का तकिया भी है। तू तो मेरी बहुत अच्छी बहन है ना, प्लीज ये बीटीएस का तकिया मुझे दे देना। अच्छा ये तकिया चाहिए? हाँ ठीक है, तो मम्मी को जाके बताना कि तेरे भी टेस्ट में 0 नंबर आए थे। मैं नहीं बता रही। ठीक है, मैं भी नहीं दे रही। मम्मी वो ना मेरे टेस्ट में 0 मार्क्स आए हैं। क्या 0 मार्क्स आए? रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। क्या कर रहे हो तुम दोनों? और ये तुम दोनों ने इतना कचरा क्यों फैला रखा है घर में? मम्मी ये सब इसने फैलाया। नहीं मम्मी झूठ बोली, सारा कचरा इसने करा है। नहीं मम्मी ये झूठ बोल रही है। जो सच बोलेगा ना मैं उसको ये बीटीएस फ्रेम दूंगी। हाँ मम्मी ये सारा कचरा मैंने फैलाया है। नहीं मम्मी झूठ बोल रही, सारा कचरा मैंने किया है। नहीं मम्मी अब ये झूठ बोल रही है। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये तुम दोनों ने किया है। आज लंच में क्या लाई है? मैगी। अच्छा ये देख मेरी न्यू ज्योमेट्री बॉक्स। कौन सी ज्योमेट्री बॉक्स? हाँ यार अभी तो यही थी मेरी ज्योमेट्री बॉक्स। कहाँ चली गई यार? पता नहीं किसने चुरा ली मेरी ज्योमेट्री बॉक्स। यार अब मैं क्या करूं? कोई नहीं, क्लास में यही मौका है सबका बैग खाली करने का। ओ वाओ, पेन, स्केल, ये सब रख लेती हूँ। तू क्लास में क्या कर रही है? कुछ नहीं, वो तो मैं बस टहलने आई थी। नेहा चल आजा, कैंटीन में कुछ खाने चलते हैं। तेरे पास पैसे है भी? है ना मेरे पास। इतने पैसे तेरे पास कहाँ से है? इतने तो मैं छुड़ा लेती हूँ, बचा के रखती हूँ, बचा के। अच्छा ठीक है चल। अरे मेरे पैसे किसी ने चुरा लिए, यहीं तो रखे थे। बच्चों आजकल क्लास में बहुत चोरी हो रही है, हमें उस चोर को पकड़ना ही पड़ेगा। यस मैम, मैं आपको साथ दूंगी उस चोर को पकड़ने में। गुड बेटा। अरे मेरा सोने का कंगन कहाँ गया? मैम अब तो उस चोर को पकड़ना ही पड़ेगा लगता है। क्या हुआ, इतना क्यों परेशान हो रही है? एग्जाम आने वाला और कुछ भी याद नहीं हो रहा। अरे अब स्टडी में भी गेमिंग का तड़का लगाना। मतलब ये देख क्विजलेट ऐप। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल फ्लैश कार्ड की। डिजिटल फ्लैश कार्ड ये क्या होता है? ये फ्लैश कार्ड डिजिटल पावर अप होते हैं जिनमें एक तरफ क्वेश्चंस और दूसरी तरफ आंसर्स होते हैं। एग्जाम्पल, जब तुम स्वाइप करोगे अगर आंसर पता है तो राइट स्वाइप करो, अगर आंसर नहीं पता तो लेफ्ट स्वाइप करो। एकदम इंटरेक्टिव लर्निंग। अब सबसे धमाकेदार फीचर एआई से स्टडी गाइड बनाना। मतलब ऑटोमेटिकली मेरे टॉपिक से फ्लैश कार्ड रेडी हो जाएंगे? बिल्कुल, ये देखो यहाँ तुम टॉपिक डालो और क्विजलेट का एआई उसी टॉपिक से रिलेटेड फ्लैश कार्ड जनरेट कर देगा। दैट्स ग्रेट। और क्विजलेट के 3 जबरदस्त फीचर्स भी हैं, लर्न, टेस्ट और मैच। लर्न ऑप्शन ये आंसर को याद करने में मदद करता है। अगर कोई आंसर गलत आया तो वही क्वेश्चन रिपीट किया जाएगा जब तक करेक्ट आंसर लर्न ना हो जाए। और ये मैच ऑप्शन, इसमें तुम जनरेट किए गए पीडीएफ से रिलेटेड वर्ड्स को मैच करोगे एकदम पजल की तरह। सही मैच करने पर पॉइंट्स भी मिलते हैं। अच्छा। टेस्ट मोड में एमसीक्यू फॉर्मेट क्वेश्चन मिलते हैं, असली एग्जाम सिमुलेशन जैसे टेस्ट, जिसमें तुम एग्जाम के लिए फुल्ली रेडी हो जाओगे। भाई अब मुझे कोई टेंशन नहीं, क्विजलेट के साथ पढ़ाई भी मजेदार हो गई। हाँ तो फ्रेंड्स लिंक मेरे बायो में है, जल्दी से जाके चेकआउट कर लो। क्या कर रही है? और सारे कपड़े को निकाल के फेंक रही है। अरे मम्मी इन्हें ना किसी को दे दो, क्योंकि ये पर्पल नहीं है। आज से मेरी अलमारी में सिर्फ पर्पल कपड़े ही रहेंगे। चुपचाप से पकड़ इन्हें और सारे कपड़े रख दे। ठीक है रखती हूँ। अरे ये क्या है? फिर से पर्पल? कल भी पर्पल, परसों ही पर्पल, उससे पहले ही पर्पल और आज भी पर्पल पहना है। अरे मम्मी मैं बीटीएस आर्मी, मेरे लिए पर्पल कलर एक इमोशन है। ये इमोशन कम प्रमोशन ज्यादा लग रहा है पर्पल कलर का। अरे मम्मी मेरा टिफिन कहाँ है? ये क्या पहना है? और तेरी स्कूल की शर्ट कहाँ है? मम्मी मैं तो यही पहन के जाऊंगी। मेरी पर्पल शर्ट, वो स्कूल की बोरिंग सी शर्ट मुझे पसंद नहीं है क्योंकि वो पर्पल नहीं है। जाके चेंज कर इसको, वरना स्कूल वाले स्कूल में घुसने नहीं देंगे। हाँ कर रही हूँ। मम्मी मैं आ गई पार्लर से। तू कौन है? अरे मम्मी मैं आपकी बेटी। हाय दैया, ये क्या हुलिया बना रखा है तूने अपना? मम्मी अब कपड़ों के साथ साथ मेरे बाल भी पर्पल हो गए। रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। अरे ये क्या बेटा, तुम क्लब जाने के लिए अभी तक रेडी नहीं हुए? तुम भूल गई हमें पार्टी करने चलना था। नो मम, मुझे पार्टी वार्टी पसंद नहीं है। आप जाओ, मैं घर पे रह के स्टडी करूंगी। यू आर सच अ बोरिंग। मामा मुझे डॉक्टर बनना है। अरे बेटा डॉक्टर की फील्ड में इतना पैसा कहाँ रखा है? इन्फ्लुएंसर बनो, इतने ब्रांड्स एंड कोलैब्स आते हैं। तो मुझे ही देख लो, मेरे 1 मिलियन फॉलोवर्स है और मैं कितना अच्छा खासा अर्न करती हूँ। पर मम्मा मुझे डॉक्टर ही बनना है। अरे मैंने कह दिया ना नहीं बनना, जाओ अब।
डियर तुमने अभी तक मुझे अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। मम्मा मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। व्हाट? ये 2050 चल रहा है और आजकल हर लड़की के 2-2 3-3 बॉयफ्रेंड है, बट तुम्हारा एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है। मम्मा मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। वेरी बैड, मैं अभी तुम्हारी डेट फिक्स करती हूँ। सुनो बेटा, मैंने डिसाइड किया है कि हम तुम्हारे हॉलीडेज पर मास ट्रिप पर चलेंगे। पर मम्मी मुझे तो गाँव जाना है दादी से मिलने। गाँव? आजकल लोग ट्रिप के लिए स्पेस में जाते हैं और तुम्हें गाँव जाना है? मम्मा गाँव में अपनापन मिलता है और मार्स में सिर्फ एलियंस। बेटा मैंने कहा है ना, सिर्फ तुम मार्स जाओगी अपने एलियन फ्रेंड से मिलने। ओह अच्छा। अरे बहन जी, तुम्हारी लड़की ने किन किन लड़कों की फोटो लगा रखी दीवार पर? अरे बहन जी, बीटीएस इनकी बहुत बड़ी फैन है। फैन है तो घर भर देगी फोटो से। आंटी जी फोटो तो दूर की बात, मेरा बस चले तो मैं तो शादी भी कर लूं इनसे। चाय तो अच्छी बनाई है आपने। स्मोक लाइक बटर लाइक क्रिमिनल अंडरकवर। क्या हुआ इसे? अरे कुछ नहीं बहन जी, बस बीटीएस के गाने गा रही थी। हाय, मुझे लगा जाने भूत भूत आ गया है क्या इस पे? आंटी जी भूत तो आप पर भी चढ़ जाएगा डांस कर जब आप भी बीटीएस के सॉन्ग सुनोगी। वैसे बेटा इस वाले लड़के का क्या नाम है? आंटी ये तो वी है। हाय ये कितना सोना है, अगर मैं 20 साल की होती ना तो इसको अपना क्रश बना लेती। आंटी आप भी? हाँ बेटा, ये वी वाली फोटो ना मुझे दे देना, मैं अपने घर लगाऊंगी। ठीक है आंटी, ये लो। हाय हे भगवान, एक लड़की तो संभाले भी नहीं जाते, इसकी आंटी भी बीटीएस आर्मी बन गई। अब बिल्कुल नहीं चलेगा तेरा ये डेली की डेली बीटीएस करना। तमाशा बना के रख दिया है मम्मी, मुझे शादी नहीं करनी, कोरिया जाना। तेरे बाप की तो सरकारी नौकरी है जो कोरिया जाएगी। बस बहुत हुआ, तेरे पापा ने तेरे लिए लड़का देख लिया, अगले महीने तेरी शादी है। अब ससुराल में ही करना बीटीएस। बहू अपने मायके से क्या लेकर आई हो? माँ जी मैं तो बहुत कीमती चीज लेकर आई हूँ। अच्छा दिखाओ क्या लेकर आई हो। ये देखो माँ जी। ये क्या है? माँ जी यही तो है कीमती चीज, मेरे बीटीएस। बहू ये क्या कर रही है? माँ जी जिस तरीके से मैंने अपने घर में बीटीएस के पोस्टर लगा के रखे थे ना, उसी तरीके से अपने ससुराल को भी बीटीएस के पोस्टर से भर दूंगी। बहू ये सब तेरे घर में चलता होगा, ये तेरा ससुराल है, यहाँ बिल्कुल नहीं लगेंगे पोस्टर वोस्टर। माँ जी आप चाहे जो भी कहो, लेकिन मैं बीटीएस के पोस्टर लगा कर ही रहूंगी। पर ये तो बताइए है कौन? माँ जी मैं इनसे शादी करती, लेकिन तभी मेरी माँ ने आपके बेटे से शादी करा दी। क्या बहन जी, आपकी बेटी सारा दिन बीटीएस करती रहती है और पता नहीं किन 7 लड़कों की बातें करती रहती है। बहन जी हमने तो आपसे पहले कहा था। क्या? कि हमारी बेटी आपके घर 7 फरिश्तों के साथ आएगी। बहन देखिए ये नोट असली है फिर नकली? दिखा भाई, ये तो असली था। no. भाई मम्मी की अलमारी से बीटीएस का पोस्टर निकला और इस पे लिखा है जिमिन मेरी जान है। ओ माय गॉड, लगता है मम्मी भी चुप चुप के बीटीएस आर्मी बन गई। बेटा जरा इसमें बीटीएस के सॉन्ग्स डाउनलोड कर देना। बीटीएस के सॉन्ग? हाँ बेटा वो क्या है ना, मुझे उनके सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं तो काम करते करते सुन लिया करूंगी। ठीक है मम्मी, मैं अभी सारे सॉन्ग्स डाउनलोड कर देती हूँ। हाँ ये बटन वाला ये मेरा फेवरेट है। बेटा जरा मेरी बेटी से वीडियो कॉल पर बात कराना। मम्मी उनसे बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरे मम्मी अगर वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो तो मैं डेली बात करती हूँ उनसे। अच्छा पर हाँ मम्मी, बीटीएस ना व्यूअर्स पे लाइव आते हैं, हम उनको लाइव देख सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। अच्छा अगर अब की बार बीटीएस लाइव आए ना तो मुझे जरूर बताना, मैं भी उनको लाइव देखूंगी। अरे मम्मी आ तो रखा है, जिन लाइव में उसी तो देख रही हूँ। अच्छा दिखाओ मुझे, दिखाओ। अरे दीदी आपने इतनी सारी बीटीएस की फोटोज क्यों लगा रखी है वॉल पर? तुम्हारे लिए लगाई सारी बीटीएस की फोटोज, इन्हें देखकर तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा, पढ़ लो चुपचाप से। दीदी आपने इसको पर क्यों बिठाया हुआ है? ये बीटीएस आर्मी बीटीएस के सारे सॉन्ग सुनती है। तुम सुनते हो बीटीएस के सॉन्ग? ही लो बेटा आपके लिए रामेन। थैंक यू। तुम होमवर्क क्यों नहीं करके लेकर आए? चलो खड़े हो जाओ, 100 वाले को ईस्ट और वेस्ट बीटीएस इज द बेस्ट। चलो खड़े हो जाओ। बच्चों कल यहाँ से सब फीस ले आना, पता है ना मुझे बीटीएस के कॉन्सर्ट में जाना, उसके लिए पैसे जोड़ रही हूँ। और हाँ आज से फीस बढ़ गई है। जल्दी पैसे जोड़ के साथ कोरिया जाऊंगी। दीदी मेरे को समझा दो ना, मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा। बेटा 1 मिनट बस, ये के ड्रामा का लास्ट एपिसोड है फिर बताती हूँ।
और हाँ, तुम्हारे आसपास और भी बच्चे हो ना तो मेरे पास लेकर आना, मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। ज्यादा बच्चे ज्यादा पैसा, पैसा ही पैसा होगा। मैं कोरिया जाऊंगी। दीदी होमवर्क तो दे दो। होमवर्क में आपको बीटीएस के फुल नेम्स लर्न करके आने हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमें बीटेस के एग्जाम देने। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है घर में? अब तेरे बीटीएस में से किसका बर्थडे आ गया है? अरे मम्मी, आज किसी का बर्थडे नहीं है बल्कि कमबैक हो रहा है, बीटीएस का कमबैक। जून में धमाल मची का स्टेज फटेगा, आर्मी झूमेगी। हाय, ये लड़की भी ना फॉलो करो ट्विटर। अरे वाह, तू बीटीएस के कमबैक के लिए तो पूरा घर सजा रही है। और जब मैं 3 साल बाद हॉस्टल से वापस आया तो मेरे कमबैक पर एक स्टोरी भी नहीं लगाई। अरे कम से कम मेरे कमबैक पर बैलून ही फोड़ देती। अबे तो हॉस्टल से आके सीधा सोफे में घुस गए तो 3 दिन तक नहीं उठा था और बीटीएस से कमबैक करके स्टेज पर धमाल मचा देंगे। बहन, अगर तो बीटीएस से कमबैक करने बीटीएस से कैफे जाएगी ना तो प्लीज मुझे भी साथ ले चलियो। मैं भी एक कप कॉफी पी लूंगा और थोड़ा एंजॉय कर लूंगा। चल हट। अरे घर में इतनी सजावट और इतना हंगामा क्यों हो रहा है? किसी की बारात आ रही है क्या? चाचा जी, किसी की बारात नहीं आ रही, मेरे बीटीएस का कमबैक हो रहा है। अच्छा, हमारे दामाद जी वापस आ रहे हैं जून में। भाई, अब तो पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि हमारे दामाद कौन है। बेटा देख, तेरे लिए लड़का देखा है। मम्मी, मुझे नहीं देखना कोई लड़का, मुझे तो सिर्फ जिमिन पसंद है। क्या तो सारा दिन ये बीटीएस बीटीएस करती रहती है? मम्मी, लगता है इसको बीटीएस का भूत चढ़ गया है। अब तो इसका बीटीएस का भूत उतरवाना ही पड़ेगा। जल्दी आइए बाबा। ओम चामुंडाय नमः। कहाँ है वो आत्मा की शिकार लड़की? बाबा, मेरी बेटी के ऊपर बीटीएस का भूत चढ़ गया। अच्छा, मुझे दो इसका भूत वाला यंत्र, मतलब मोबाइल। हरिओम, वेरी हैंडसम माय नमः। क्या हुआ बाबा, कौन सा भूत है? ये तो बहुत सुंदर भूत है, इतना हैंडसम। इसके दर्शन करने से तो पुण्य मिलेगा। जरा इसका इंस्टा प्रोफाइल भेजना और हाँ, नंबर हो तो वो भी दे देना। बाबा, पर आप तो भूत भगाने आए थे ना? हाँ, तो मैं क्या करूँ, ऐसा भूत तो मैं खुद पे भी चढ़ाना चाहता हूँ। वेरी हैंडसम माय नमः, वेरी हैंडसम माय नमः, वेरी हैंडसम। मम्मी, मम्मी, यार ये सारे बीटीएस मेंबर तो सेम लग रहे हैं। अरे ये सेम नहीं है, बहुत डिफरेंट है ये सब। ये जंगकोok है, ये वी और ये जिन। अच्छा यार, तो अभी न्यू बीटीएस आर्मी बनी है ना, इसलिए तेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। धीरे धीरे तेरे को सब क्लियर हो जाएगा और एक दिन तू ना आग बंद करके भी पहचान लेगी। यार ये बीटीएस के सॉन्ग तो मुझे समझ ही नहीं आ रहे। अरे यार, तो अभी न्यू बीटीएस आर्मी ना, इसलिए अगर तू रिपीटेड बीटीएस के सॉन्ग सुनेगी ना, तेरे को इंटरेस्ट आने लगेगा और तू हमेशा इन्हीं के सॉन्ग सुनेगी। अच्छा, देख मेरा बायस तो ये है वी। अरे ये वी नहीं है, जंगकुक है। ओह, वो मैं भी न्यू बीटीएस आर्मी ना, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन होती रहती है। कोई नहीं, धीरे धीरे समझ जाएगी। ये देख, मैं न्यू बीटीएस वाला कब लेकर आई हूँ। अच्छा दिखा, एक काम कर, तू ना ये मुझे दे दे, क्योंकि तू अभी न्यू बीटीएस आर्मी ना, इसलिए कहीं तुझसे टूट फूट गया तो मैं अच्छे से संभाल कर रखूंगी इसे। अच्छा ठीक है। बहू, तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया है नहीं? चाय तक तो तुझे बनाने आती नहीं है, बुद्धि है या नहीं तुझमें? मम्मी जी ऐसा मत बोलो, मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है ना? अच्छा, अभी एक सवाल पूछूंगी ना तो तेरी सारी हेकड़े निकल जाएगी। रुक तू अभी। मम्मी जी ऐसा क्या पूछने वाले हैं जो मुझे नहीं आता? चल अब बता, इनमें से मसूर की दाल कौन सी है? मम्मी जी 1 सेकंड, पहले आप बताइए इनमें से जंगकुक कौन सा है? नहीं पता ना आपको इन बीटीएस के नाम? ऐसे ही मुझे इन दालों के नाम नहीं पता। हो गए ना हिसाब बराबर? बहन, तूने जो ये स्टोरी लगाई है, ये लड़की कौन है? मेरी फ्रेंड है वो। तुझे क्या है? बहुत क्यूट है यार, बात करा ना मेरी। तेरा और उसका कोई मैच ही नहीं बनेगा, बात ही करो। और हाँ, वैसे भी उसको कोरियन लड़के पसंद है और तू अपना हाल देख। क्यों, अच्छा तो लग रहा हूँ? एकदम छपरी बन के रहता है। आउटफिट देख अपना। आउटफिट की तो बात ही मत कर, एक से एक कोरियन आउटफिट है मेरे पास। उसको ना जंगकुक जैसा हेयर स्टाइल पसंद है और तू अपना हेयर स्टाइल देख, चिड़े का घोंसला लग रहा है। अरे हेयर स्टाइल तो मैं बचपन से जंगकुक जैसा रखता आ रहा हूँ, उससे पता नहीं है क्या? जंगकुक तो मेरा रोल मॉडल भी है। कोरियन फूड पसंद है उसे, रामेन खाती है वो। और तू तो रामेन को हाथ भी नहीं लगाता। रामेन तो मुझे इतनी पसंद है ना कि क्या ही बताऊँ। मैं तो दिन रात सिर्फ रामेन ही खाता हूँ और बाकी चीजों को तो मैं हाथ भी नहीं लगाता। हाँ ठीक है, ड्रामेबाज कहीं का। बोल दे, मुझे डीएम कर देगी। हेलो, मेरा भाई तुझसे बात करना चाहता है। अब कौन सी रामेन बनाऊं?